नमस्कार, आपका परिचय बताइए। नमस्ते सर, मैं विनय यादव, इंदौर निवासी हूँ। यूनिवर्सिटी में डेली बेसिस पे काम करता हूँ, कार्य कर रहा हूँ। मेरी बच्ची है अंशु यादव। इसका जन्म 2005 में, अप्रैल 2005 में जन्म हुआ था। जी हाँ। इसके उपरांत 3 माह की थी जब हमें इसको थैलेसीमिया डायग्नोसिस हुआ था। उसके पश्चात हम लोग इसको अभी तक ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवा रहे हैं, क्योंकि एलोपैथिक में हमने इसका ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी निकाली थी, जो काफ़ी कॉस्टली है और काफ़ी रिक्सी इलाज है वो। अभी हम उस क्षेत्र में नहीं जाना चाह रहे थे, तो इसलिए हमको बीच में फिर डॉक्टर साहब का पता चला, अजय सिंह तोमर सर का। हम लोगों ने उनका 15 नवंबर 2011 से ट्रीटमेंट चालू करा है। 2009 से 15 नवंबर 2009 से हम लोग डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और उसमें हमें ये अंतर दिखा है कि पहले जब इसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हम करवाते थे, तो एक समय ऐसा आ गया था कि हमको इसको 1 महीने में 2 बार कंटिन्यू इन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना पड़ रहा था। और इसका जब हीमोग्लोबिन था वो भी काफ़ी कम होते जा रहा था, जी। कम 5 के करीब चले जाता था, और हमको मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो जब से डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट हमने चालू करा है, उसके बाद अब ये स्टेबलिश होते जा रही है। और इसको हर महीने अब थोड़ा टाइम भी बढ़ रहा है, 20 से 22 दिन के करीब टाइम आ गया है अब हमारे पास। 20-22 दिन में इसको ट्रांसफ्यूज़न करवाना पड़ रहा है। और हीमोग्लोबिन इसका मेंटेन हो रहा है 6.8-7 के करीब, यानी कि एवरेज जा रहा है। पहले कितना जाता था? पहले 5 के करीब हो जाता था, 5-4 स्टेप से चला जाता था। और पहले जल्दी ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता था? नहीं, पहले तो छोटी थी तो इसलिए हमें 30 दिन में महीने में करना पड़ता था। पर जैसे अभी इसकी एज बड़ी थी, इस बीच में हमें फिर इसको कंटिन्यू 2 बार महीने में 1 महीने में 2 बार तक भी आपको ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता था? जी। अब वो स्थिति सुधर के जी, कितने दिन में एक बार 20 से आपको? 22 दिन जैसे महीने में एक बार करवा लेते हैं। उससे 10 दिन बाद फिर एक ट्रांसफ्यूज़न करवाते हैं। जी। उसके बाद फिर हमें टाइम मिल जाता है 25-30 दिन का। पहले से ये स्टेबल होती जा रही है? जी। जी। और क्या सुधार देख रहे हैं आप? सर, इसका जो एक बिहेवियर था, पहले ये चिड़चिड़ापन करती थी थोड़ा, और थोड़ा नाराज़ हो जाती थी बच्चा। तो उसके बिहेवियर में भी काफ़ी चेंज आया है, अब नॉर्मल रहने लग गई है। जी। जो डर वर इसको लगता था वो भी सब ठीक हो गया है। जी। इसका सर मैंने एक रिकॉर्ड मेंटेन करा हुआ है। अच्छा, जब से हम हीमोग्लोबिन दे रहे हैं। जी, आप वो रिकॉर्ड में बताना चाहूँगा आपको। जी, प्लीज़ दिखाइए। ये मेरा 15 नवंबर 2009 से जी ये रिकॉर्ड है। जी और इसमें दिन का अंतराल दिख रहा है। जी बिल्कुल। 33 दिन 34 दिन में एक बार ट्रांसफ्यूजन से 92 पे गया, और फिर 61 दिन में भी एक बार हुआ ट्रांसफ्यूजन। जी। और अभी जो है वो 53 दिन 41 दिन और 40 दिन के एवरेज में चल रहा है। जी जी, ठीक है। और कोई बात आप बताना चाहेंगे? बस सर, यही एक सर का वो चाहिए हमें मार्गदर्शन की बच्ची, हमको इसका और टाइम स्टेब्लिश होता जाए। स्टेप से काफ़ी उम्मीद है हमें डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट से, हमें काफ़ी एक आशा बंधी हुई है जी। कि ये बच्ची हमारी इसी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी, हमें इसको किसी ऑपरेशन वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यही हम। अंशु के साथ में और कौन आए हुए हैं? मैं अंशु का चाचा हूँ, दीपक यादव। जी। आप क्या करते हैं? मैं एक होम्योपैथिक स्टूडेंट हूँ। जी। अभी अध्ययनरत हूँ। जी। आपने अंशु के इलाज के दौरान में जो है क्या क्या अंतराल पाया, क्या क्या चेंज पाया, थोड़ा सा बताइए। सर, अंशु का जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो इसे जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न था उसे पहले जल्दी देना पड़ रहा था, और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले जो हीमोग्लोबिन लेवल था वो बहुत नीचे जाता था। पर अभी जब इसके कुछ समय पहले से इस टाइप के सिम्टम्स मिले हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल भी इसका सुधरा है, और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के जो डे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। जी। पहले से इसमें आपको कुछ क्या अंतर समझ में आ रहा है? पहले से मतलब इसका मेंटल लेवल तो काफ़ी अच्छा हुआ है। मतलब जो चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा होना, किसी चीज़ से डर जाना, ये सब चीज़ें नहीं है। फिजिकली भी इसको सुधार दिख रहा है आपको? हाँ, फिजिकली है कुछ। जी, ठीक है। और कोई बात आप बताना चाहेंगे? नहीं सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।